हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने घड़ी मंगाई हुई थी। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और राधे लिखा हुआ है, कृष्णा जी बने हुए हैं, तो बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे ना मैं चावल यानी कि पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने जीरा हींग डाल दिया है ऑयल गर्म हो जाने पे, और इसके बाद ना जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है, जैसे कि प्याज और हरी वाली धनिया जो आती है बाज़ार में अभी फ़िलहाल में, और जो सूखे मसाले थे वो भी मैंने उसमें ऐड कर ली है। इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और सामने एक रोटी रखी हुई है गाय के लिए। गाय आई नहीं थी, आ जाएगी तो खिला देंगे उसको, मतलब रोज़ निकाल देती हूँ एक रोटी गाय के लिए। और 2 कुत्ते आते हैं तो 2 रोटी कुत्तों को दे देती हूँ, इसलिए क्योंकि आते हैं वो लोग अपने पास एक उम्मीद लेके आते हैं, तो उनकी उम्मीद मतलब वैसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि रोज़ देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो मैं रोज़ ही दे देती हूँ। और अगर अपने दरवाजे पे कोई भी आता है तो एक उम्मीद लेके आता है, तो कोई नहीं सभी लोग देते होंगे वैसे तो। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, तो फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि पतिदेव ना पुलाव नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ बना लूँगी, जितनी मुझे 4-5 रोटियाँ चाहिए होंगी, क्योंकि शाम के समय मैं भी ज़्यादा चावल नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए भी 1-2 रोटी हो जाएगी। थोड़ा सा पुलाव मैं खा लूँगी, बच्चों के लिए हो जाएगा स्पेशली, क्योंकि बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देते हो। फिर बच्चे पेट भर के खा लें तो वही खाना बनाना चाहिए जो पेट भर के खा लेते हैं, अच्छा लगता है। बच्चे अगर खाते हैं पेट भर के तो वैसे भी आजकल के बच्चे पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, खाने को तो ठीक से खाते ही नहीं हैं, ऊट-पटांग चीज़ें ही खाते हैं। ऊट-पटांग चीज़ों में उनका ज़्यादा मन लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोटियाँ सेक लूँगी, और रोटियाँ बन जाने के बाद ना फिर थोड़ा सा गैस वगैरह साफ़ करना होता है। शाम का काम बहुत ज़्यादा होता है, और शाम हो या सुबह हो, हाउस वाइफ को तो हमेशा ही काम रहता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। और यहाँ पे जब तक मेरी रोटी जली जा रही है, जब तक मैंने चावल वगैरह उसमें डाले, पानी ऐड किया, और देखो फ़ोन का ना वो दिख रहा होगा, परछाई आप लोगों को दिख रही होगी, तो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम मसाला वगैरह पीसते, मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए है। और यहाँ पे इसको मैं सीटी लगाने के लिए रख दूँगी, और रोटियाँ मेरी लगभग बन ही चुकी हैं। तो बस यहाँ पे घी डाल के पुलाव आ गया है, आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद फिर मिल रही हूँ मैं सीधा आप लोगों को नेक्स्ट डे। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, तो क्योंकि संडे का दिन था, और संडे से आज ही मंडे को वीडियो जाएगा, क्योंकि मैं ना आप लोगों के साथ में पूरा शेयर नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिजी थी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर व्लॉग एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर ठीक रहता है, और फिर ये मंडे का है, मंडे की क्लिप है। यहाँ पे मैं कपड़े लेके आई थी छत पर से, तो बस कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी सारी की सारी, और फिर इनको यहाँ पे मैं आ गई थी, प्यास लग गई थी, तो बस पानी पी लूँगी। और यहाँ पे जितनी मटर रखी हुई है, थोड़ी सी मम्मी ने भेजी थी, थोड़ी सी मार्केट से भी लेके आई थी मैं, तो मटर सारी की सारी मैं छील के इस डिब्बे में डाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इस तरीके से रख लेते हैं ना तो सही रहता है, जब ज़रूरत हुई तब निकाल ली। और अभी फ़िलहाल में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है मच्छर ने। और भैया शैतानी मचा रहा था यहाँ पे, तो मैं मना भी करते जा रही थी कि शैतान मत करो, शैतान मत करो, लेकिन उसने ना निकाल ही दिया आखिरकार, सारा का सारा निकाल के फेंक दिया। बच्चे होते ही हैं इस तरीके से, उनको जो एक बार मन में आ जाता है ना वही काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और बस मैं सारी की सारी मटर निकाल दूँगी, मतलब मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, माँ से ही देख देख के बच्चे सीखते हैं, तो मैंने उनसे ही देख के सीखा कि सारी मटर निकाल के वो फ्रिज में रख देती हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी निकाला करती थी मटर, और हम लोग बैठ के रूखी मटर खा लिया करते थे। मम्मी खूब डांटती थी कि अपने हाथ से खा लो निकाल के, और परेशान मत किया करो, लेकिन
हम लोग नहीं मानते थे। अब जब अदिति ऐसे करती है, सिवा ऐसे करते हैं, जैसे कि मैं मटर निकालती हूँ वो खाने लगते हैं, तो फिर लगता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, है ना। और गुस्सा आती है कि बच्चे बात क्यों नहीं मानते हैं। फिर जब अपने ऊपर बीतती है तभी लोगों को समझ में आता है, वरना तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरे की बीती किसी को समझ में नहीं आती है ना। और सुबह से यहाँ पे मेरी मम्मी ने थोड़ी मटर भेजी थी, जैसे कि मैंने बताया वो गांव से आई हुई थी ना, तो वहीं से मटर लाई थी। थोड़े से चने भी लेके आई थी, क्योंकि चने मटर सारा कुछ होता है घर में, और वो लेके आई थी वहाँ से। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ गाजर का। हलवा के लिए गाजर भी मम्मी ने ही भेजी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे खेत में लगी हुई है गाजर। सो मैंने कहा चलो हलवा बना लेती हूँ, बहुत सारी थी। सो यहाँ पे मैंने घी डाल के उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी, और इसके बाद फिर दूध डाल दूँगी, दूध ऐड कर दूँगी जितना मुझे चाहिए है। खोया होता है तो खोया भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे पास खोया नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ घी डाल के अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक भून लिया था। ये देखो अच्छी तरीके से हो गई है पिंक पिंक जैसी। और फिर इसमें मैं घी डाल दूँगी, जितनी उसमें मलाई, सॉरी घी नहीं, दूध डाल दूँगी, जितना मलाई हो उसमें वो भी पूरा ऐड कर दूँगी, और बाकी का दूध भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ही बचाऊँगी मैं, तो 2 किलो के समथिंग ये दूध था, तो मैंने पूरा डाल दिया है। मतलब 2 किलो में थोड़ी सी चाय बस बनाई थी मैंने अपने लिए, और पूरा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से वो कर लूँगी, और फिर इसमें बाद में लास्ट में ना घी डाल दूँगी, मसाले डाल दूँगी, तो फिर काफ़ी टेस्टी लगने लगेगा। और बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल से सीधा मैं अभी मिल रही हूँ आप लोगों को। कल से मैंने 2-3 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, और आप लोगों से बातें भी नहीं की। तो अभी संझा करनी है शाम की दिया बाती, और थोड़े से बर्तन रह गए हैं तो उनको वॉश करना है। भैया भी बाहर निकल गया है, अभी पतिदेव आए नहीं हैं। दीदी टीवी देख रही है, क्योंकि आज उसका पेपर हो गया, कल नहीं है अब, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को रेस्ट भी मिलना चाहिए ना। तो थोड़ा सा मुझे काम करना है, बर्तन धोना है, फिर खाने की तैयारी करनी है। तो खाने की तैयारी में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और चलो मैं पहले फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, है ना।